साथियों, ये खबर बड़ी चर्चा में है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बसपा में वापसी हो रही है। कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने लिखा है कि वापसी हो गई। बड़े बड़े चैनल भी, मेन मीडिया भी इस चर्चा में पीछे नहीं है और उनका मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बसपा में वापसी होने की पूर्ण संभावना है। वार्ता चल रही है। कहते हैं धुआं जब ही निकलता है जब कहीं आग लगे। अब ये आग कब लगी, कहाँ लगी? तो अभी बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मीटिंग की, पदाधिकारियों की मीटिंग में ऐलान किया जो बसपा से निकाले गए हैं अथवा बसपा को छोड़कर चले गए हैं, ऐसे पदाधिकारी यदि वापस आना चाहते हैं तो उनको वापस लिया जाए। घर वापसी का दरवाजा खोला गया है। इसमें जो कैडराइज पर्सन थे बसपा के पदाधिकारी, वो जो कैडराइज पर्सन थे बसपा के कैडर के थे, वो कहीं पर हजम नहीं हो पाते हैं, वो दूसरे में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और अंतोगत्वा उनको वहां से हटना ही पड़ता है। और जो स्वार्थी लोग थे, जिनका कोई मिशन नहीं है, कोई कैडर नहीं है, सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह पेट पालने का धंधा है जिनका, उनको कहीं भी एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसके लिए मानवर काशीराम ने कहा था चमचा, और ये चमचा पैदा हुए 1932 में पूना पैक्ट से। तो साथियों, आते हैं मेन बात पर। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बसपा में वापसी होगी? अब इसके लिए सवाल यह है, बसपा ने कहा है घर वापसी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब कुछ लोगों की वापसी हुई उत्तर प्रदेश में, जैसे राजकुमार गौतम वापस आए, उनको 2 मंडल का अधिकारी बनाया गया। इसी तरह पंजाब में 2 पदाधिकारियों की वापसी हुई है। वापसी में ये जरूर देखा जा रहा है और देखा जाएगा कि ये कैडराइज पर्सन है या नहीं। अब बात करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कैडराइज पर्सन है? इसमें किसी को शक शुबह नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन से आसमान तक जो पहुंचे वो बसपा के कैडर से पहुंचे और बसपा का कैडर उनके नस नस में भरा हुआ है, जिसके कारण वो कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी में गए और मंत्री भी बने, लेकिन उनको 5 साल वहां गुजारना मुश्किल हुआ और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ा और समाजवादी पार्टी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी से तो चुनाव भी नहीं जीत पाए और दिन प्रतिदिन किसी न किसी विवादित बयान या विवाद में उनकी भूमिका देखी गई। अंतोगत्वा समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने तौबा की और उन्होंने उस समय कहा था कि उनकी सरकार ना तो केंद्र में है और ना ही प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में नहीं है। उन्होंने जो भी दिया है वह मैं उन्हें सम्मान के साथ वापस कर दूंगा। मेरे लिए पद नहीं, विचार मायने रखते हैं। मेरे लिए पद नहीं, विचार मायने रखता है। अखिलेश यादव की कही हुई बात उन्हें मुबारक हो, स्वामी प्रसाद मौर्य। ये आप देख सकते हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था। तो ये है, ये उनके विचार। मैं जो अभी आपको बता रहा था कि स्वामी प्रसाद कैडर के, बसपा कैडर से तैयार हुए हैं
और ये कहीं पर भी दूसरी पार्टी में नहीं टिक पाएंगे और न दूसरी पार्टी इनको हजम कर पाएगी, अपने में मिक्सअप कर पाएगी। ये बसपा कैडर के हैं। बसपा में ये जो सम्मान पाया है वो सम्मान इनको कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि विचार वाला व्यक्ति, विचार उसके जो हैं, और विचार ही माने रखता है। आदमी तो रहता है, नहीं रहता है। आदमी के न रहने पर उसके विचार रहते हैं, और उन विचारों की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। और इनके विचारों का महत्व अन्य किसी पार्टी में नहीं है, इसलिए उनके पास बसपा एक ही विकल्प दिख रही है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद एक नई पार्टी का गठन किया। इसके बाद उन्होंने 22 पार्टियों का एक संगठन बनाया, संघ बनाया। लेकिन 22 पार्टियां कहने के लिए हैं, उनके पास वोट तो 0.5% भी नहीं है। और यही ये 85% वालों की हार का कारण है, जिसे थोड़ी हरियाली दिखाई दी गई, जिसे थोड़ा लालच दिखाया गया, वो अलग तुरंत अपनी नई पार्टी, नई राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो वो दूसरे का हित करें न करें, वो अपने हित के लिए नई पार्टी गठित करते हैं और अपने समाज का नुकसान करते हैं। जैसे इस समय पूरे भारत में बताया जा रहा है कि 29 लाख संगठन है। पार्टियों की संख्या निश्चित मालूम नहीं, संगठन 29 लाख बताए जाते हैं। यह है कहां? जमीन पर नहीं दिखाई देते हैं। हर आदमी अपना संगठन बना रहा है, उसके साथ कोई हो या ना हो। इसी तरह हर आदमी अपनी राजनीतिक पार्टी बना रहा है, उसके साथ जनता हो या ना हो। तो वो 22 पार्टियों का जो गठबंधन अभी दिल्ली में स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में हुआ, वो भी जीरो नजर आता है, उसका भविष्य दिखाई नहीं देता है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी विचारधारा के लिए और प्रदेश तथा देश के विकास के लिए यदि चिंतित हैं और बसपा में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बसपा सुप्रीमो की स्वीकृति आवश्यक होगी। बसपा सुप्रीमो के कैडर के लोग, तो कैडर के लोगों से स्वामी प्रसाद मौर्य की बात होगी, और ये डिक्लेरेशन जो यदि होगा तो संभवतः वो 15 जनवरी का इंतजार भी करना होगा। यदि 15 जनवरी बसपा सुप्रीमो का जन्म दिवस है, उस दिन बहुत कुछ नया होने की संभावनाएं हैं, जिनके विषय में अभी कुछ कहना गलत होगा। दिन पर दिन परतें खुलती जा रही हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, ऐसा भी सुना जा रहा है कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टियां से दूरी बना रहा है। इसका उदाहरण ये उपचुनाव, जो 9 सीटों का उपचुनाव का रिजल्ट आया है, जिसमें समाजवादी पार्टी को 50% सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, और कुदरकी में तो जमानत भी जब्त करानी पड़ी है जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र। इसी कड़ी में आपको आजम खान ने जो एक लेटर जेल से भेजा है, वो भी मैं पढ़कर आपको बताना चाहूंगा। आजम खान ने कहा, संभल जितनी मजबूती से सपा उठाए, रामपुर में भी हुए जुल्म का मुद्दा। आजम खान के इस जेल से भेजे गए संदेश में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। आजम खान आगे कहते हैं, रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन, ध्यान दीजिए, रामपुर की बर्बादी पर
इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। बहुत बड़ी बात। क्या कहते हैं, फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा, समझें। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों को हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो साथियों, यदि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से किनारा कर लेता है तो समाजवादी पार्टी 4% के ऊपर नहीं पहुंच रही है। यादव पूरा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पूरा उत्तर प्रदेश का ठेका लिया है। सिर्फ सैफई से ही पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी यादव को टिकट दिया जाएगा, सैफई का कैंडिडेट होगा, जिसके कारण यादव समाज के अंदर एक टीस है कि उनका नेतृत्व उनको खत्म कर रहा है, उनकी लीडरशिप खत्म कर रहा है। इसलिए यादव समाज के नेता लोग, राजनीति में दखल देने वाले, राजनीति में भाग लेने वाले लोग अन्य पार्टियों का सहारा ले रहे हैं, अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। तो साथियों, ये धमाका बसपा में किस किस की वापसी होगी, इसका बड़ा धमाका 15 जनवरी को बहुत बड़ा होने की संभावना है, ऐसा माना जाता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।